Good afternoon from England. माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ताब मुगल और उनकी तमाम टीम की जानब से आज के प्रोग्राम में हम अपने तमाम नाज़रीन और मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न अक़लियती हकूक़ के हवाले से एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अक़लियती मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है अक़लियती मज़दूर ख़वातीन के मसाइल। हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज जो साथी हमारे साथ इस गुफ्तगू में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, वो एक तवील अरसे से इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद में और ख़ुसूसन अक़लियती ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से सरगर्म अमल है। हम प्रोग्राम में उन सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में लाहौर से हमारे साथ मोहतरमा रोज़मेरी नोएल, लाहौरी से मोहतरमा नादिया हमीद, रावलपिंडी से सारा शेकी और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है नाजिया सरदार साहिबा ने। हम तमाम साथियों के मशकूर हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो आज का प्रोग्राम है वो फेसबुक पर लाइव होगा। माइनॉरिटी कंसर्न का जो पेज है उस पर आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो कल हम माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब पर भी लगाएंगे। अगर कोई साथी हमसे राब्ता करना चाहे तो माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पर या हमारा जो ईमेल स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ जो साथी आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगी उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन आजकल वो इंग्लैंड में मुकीम है। वो लंदन से प्रोग्राम को हमारे साथ चलाएंगी। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ दायमाबाद यूट्यूब चैनल पर भी मुख्तलिफ शोरा कराम का कलाम अपनी आवाज़ में पेश करती हैं। शाजिया मरियम एडवन साहिबा ने बहावलपुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी से MSc साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से B.Ed किया है। और आप इसी तरह हमेशा जो मजहबी और सियासी और समाजी सरगर्मियाँ हैं उनमें हमेशा मसरूफ़ अमल रहती हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी संभाली। अब मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू शाजिया। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई। मैं शाजिया मरियम माइनॉरिटी कंसर्न की तरफ से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का मौजू अक़लियती ख़वातीन वर्कर्स के मसाइल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरत हर माशरे की एक बुनियादी इकाई है। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी में भी शाना बेशाना औरतें मर्दों के साथ काम करती हैं और इस दौरान उनको तरह तरह के मसाइल का सामना भी दरपेश रहता है। और अगर हम अक़लियती औरतों की बात करें तो उनको ज़्यादा मसाइल का सामना है, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है। और आज के प्रोग्राम में हम इस मसले पे बात करेंगे, इनके हल तलाश करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे ये देखेंगे कि ख़वातीन को किस तरह के मसाइल का सामना है। आप लोग हमारा प्रोग्राम देखें, अपने मुफीद मशवरों से और अपनी आराज़ से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, हमें खुशी होगी। आज के प्रोग्राम में मेहमान ख़वातीन को हम खुशामदीद कहते हैं। इनकी आमद ने हमें बहुत हौसला अफजाई दी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले मेहमान मोहतरमा रोज़मेरी साहिबा हैं और आपका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। आप इस्लामाबाद लाहौर यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम करती हैं। आपकी खिदमात एज ए कोऑर्डिनेशन ऑफिस विद द ऑफिस ऑफ द कैंपस डायरेक्टर UC एंड डायरेक्टर पार्टनरशिप लैनकास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ UK में भी है। इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हैं। पाकिस्तान में कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन की
नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने कानून की डिग्री के साथ साथ वर्ल्ड रिलीजन्स में मास्टर डिग्री भी हासिल की हुई है। मुख्तरमा रोजमेरी साहबा, आपको वेलकम। और मैं आपसे ये पूछना पसंद करूंगी कि अक़लियती ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो क्या हैं, और ख़ास तौर पर जो मेन मसाइल हैं वो हम क्या देखते हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया शाज़िया, आपने बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में जो तारुफ़ पेश किया उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी, कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइज़ेशन में प्रीवियसली जॉब कर रही थी, करंटली मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। तो इसलिए अभी मैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में ही फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ, लेकिन साइड पे कभी न कभी इस तरह की किसी न किसी सोशल एक्टिविटी का हिस्सा रहती हूँ। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं जो माइनॉरिटी ख़वातीन की बात है, ख़वातीन जैसे आपने ऑलरेडी अपने तारुफ़ में भी एक बात कही है कि ख़वातीन ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी में अगर हम देखें तो काफ़ी मसाइल का शिकार रहती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं। गाहे-बगाहे हमें सुनने को थोड़ा बहुत शोर या हलचल मिलती है कि कोई बिल पास हो रहा है या किसी इश्यू को इतना हाईलाइट अगर किया जाता है तो चले वो किसी लेवल पे जाके एड्रेस हो भी जाता है। लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी की ख़वातीन की बात आती है तो वो फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि उसका जो लेवल है डिस्क्रिमिनेशन का कह लें या उनके साथ जो भी मसाइल हैं वो डबल हो जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी ख़वातीन है, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ भी अगर बात करूँ, जो मैं विमेन ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करती रही हूँ, उसका हिस्सा रही हूँ, तो बहुत सारे अगर वर्किंग वीमेन का आज मौजू है तो वर्किंग वीमेन की तो हमारे पास कैटेगरीज ही बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें जो है अगर सिर्फ माइनॉरिटी का हिस्सा लें तो उसमें सैनिटरी वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, बॉन्डेड लेबर, चले बॉन्डेड हो जाते हैं, या एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, ब्रिक लेन वर्कर्स हैं, और इसी तरह से फिर नर्सिस हैं, टीचर्स हैं, फिर डॉक्टर और जो लॉयर्स वगैरह बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन है मुल्क के अंदर। फिर एक हिस्सा आता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, बड़ी सिटीज के अंदर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ख़वातीन हमें नजर आती हैं। कुछ बड़े इदारों का भी हिस्सा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रोल्स भी हम कह सकते हैं। मैं खुद भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हूँ। तो हर लेवल पे अगर हम देखें तो इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू तो उनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करना ही होता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो जिस नज़र से देखा जाता है आपको इक्वल सिटीजन, तो वैसे बीइंग वुमेन ही नहीं समझा जा रहा होता। और फिर कमिंग फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी आप दोहरे जो है ना उसका इस्तेसाल का शिकार हो जाते हैं। फिर एक होता है कि आपको बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि बाकी इश्यूज तो अपनी तरफ होते हैं, लेकिन सोच समझ के हर लेवल पे आपको सोच के बात करनी पड़ती है। फिर एक जो ट्रेंड चल पड़ा है ग्रूमिंग का, कि ख़वातीन को इस तरह से इस तरफ माइल किया जाना, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन को, कि वो जो है वो गाहे-बगाहे ऐसा सोचना शुरू कर दें कि अच्छा एक और किसी और मज़हब की तरफ जाना जो है वो आसान है। तो अगर हम सिंध की बात करें तो फोर्स कन्वर्जन्स हिंदू कम्युनिटी में माइनॉरिटीज़ की अगर हम पूरी कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन का बड़ा वो है, रुझान है। और अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आता कि बहुत अच्छे कोई उसके अंदर जो है ना पैरामीटर्स गवर्नमेंट की तरफ से या कानूनी इदारों की तरफ से लिए जा रहे हों, क्योंकि इतने सालों से ये मसला चलता आ रहा है, उसके ऊपर इतना साइलेंस है। और कोर्ट्स जो हैं वो विक्टिम के बजाय जो कल्प्रिट्स होते हैं उनके हक में फैसला अक्सर हमें नज़र आ जाता है, और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं होता। और फिर एक बड़ा मसला उनका जो है वो गुर्बत का है कि इतना ज़्यादा गुर्बत में रहते हुए वो ख़वातीन जो हैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो जो है उन ख़वातीन के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं कर सकती हैं। और अभी रिसेंटली अगर जनवरी की ही बात करें तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट, जो यूएस की एक रिपोर्ट आई थी ऐसी कंट्रीज के बारे में जहाँ ह्यूमन राइट्स का इस्तेसाल हो रहा है, और पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल था। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुन के। ही वाज नॉट कंसर्न कि हम लोग ऐसी लिस्ट का हिस्सा हैं जहाँ पे भाई ह्यूमन राइट्स की इतनी डिग्रेडेशन हो रही है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है इंसान इस मुल्क के अंदर, एक सर्टन जो कम्युनिटी है या कम्युनिटीज हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया क्यों नहीं इस लिस्ट में शामिल है। तो ये बहुत ही एक फनी सी भी बात थी कि भाई आपको ये फिक्र नहीं हो रही है कि हम लोग क्यों शामिल है इसके अंदर, हमने ऐसा क्यों हम करते जा रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इंडिया क्यों इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो दैट वाज वर्स्ट ओपिनियन, के कैसे आप ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो है
तो ये हमारा जो है ना सीरियसनेस का लेवल है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात करें तो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की कंडीशन, फिर माइनॉरिटीज की उसके अंदर कंडीशन, फिर हमें 2 साल हुए पिछले सुनने में मिलता जा रहा था सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके अंदर भी मेल फीमेल सभी शामिल होते। टीचर्स, टीचिंग स्टाफ हमारा ज्यादा फीमेल्स का है, तो बहुत सारी फीमेल टीचर्स के साथ जब मेरा भी राब्ता हुआ तो उनका कहना ये था कि हमें बड़ी मायूसी हुई कि पहले ही कम स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसी एजुकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे राइट्स का ख्याल रखा जाए, तो फिर यहाँ पे आके एक और हम लोग शिकार हो गए डिस्क्रिमिनेशन का, कि हमारे जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं उनके बारे में सोचा नहीं गया, और वो भी टीचर्स हैं, खवातीन हैं। फिर अगर वो दूसरे स्कूल्स में काम कर रही हैं जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे उनको कई दफा वो सब कुछ पढ़ाना पड़ता है जो वो नहीं पढ़ाना चाहती है। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, मैंने शुरू किया था, तो साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं जिसका शिकार ओवरऑल खवातीन तो हो रही हैं, लेकिन कुछ केसेस मेरी नजर से गुजरे हैं जो बहुत हंगामे चल रहे थे, कई सोशल मीडिया के कुछ फोरम्स थे जहाँ पे खवातीन को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन उनको वहां जाके साइबर सेल्स के अंदर जो ऐसे बने हुए इदारे, वहां पे उनको वो जो है असिस्टेंस नहीं मिल सकी जो शायद दूसरी खवातीन को मिली थी। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे वाकयात हुए हैं पिछले सालों के अंदर जहाँ पे खवातीन स्पेशली कमिंग फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज वो ऐसा हिस्सा बनी है ऑफिस के अंदर। जी थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आपको फिर जहमत दूंगी। हाँ जी, हमारी अगली मेहमान जो हैं सारा शाकी साहबा, आप रावलपिंडी से ताल्लुक रखती हैं और जॉय में हैं और इसके साथ साथ बतौर कम्युनिटी वर्कर भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। तो मेरा आपसे ये पूछना है सारा साहबा कि कम्युनिटी वर्क में आप क्या देखती हैं कि अक़लियती खवातीन को अपने मसाइल के बारे में किस हद तक अवेयरनेस है? थैंक यू सो मच सिस्टर शाजिया। जहाँ तक मिनॉरिटीज़ की बात है तो मिनॉरिटीज़ के लिए तो हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लोग सरवाइव कर रहे हैं पर तरक्की नहीं कर रहे, इक्वालिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इक्वल ग्राउंड नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो छोड़ दें, फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी माशरा मर्द का माशरा है। यहाँ पे औरत को हरासमेंट का सामना है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स हैं, दुश्वारियाँ हैं, और इसी तरह के और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक बात की है डिस्क्रिमिनेशन की, तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, और कानून साजी अगर रुका दुका नज़र आती है तो उस पर इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता, सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, और पॉलिटिकल इश्यूज देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो सिचुएशन और सारी। आपकी ऑडियो शायद म्यूट हो गई है। हेलो, हाँ जी, ओवरऑल देखा जाए तो मिनॉरिटीज के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। सारा आपकी तरफ से इंटरनेट का कोई इश्यू चल रहा है? आपकी आवाज नहीं हमें आ रही। अपना माइक चेक करें प्लीज। अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। उनका माइक बंद है, मेरे ख्याल इंटरनेट की वजह से ना कोई मुश्किल है उन्हें। तो चलिए आपसे फिर बात करूंगी मैं। तो हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं उनका नाम है नाजिया सरदार साहबा, और आप फैसलाबाद से ताल्लुक रखती हैं और बतौर सोशल वर्कर सोसाइटी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक़लियती खवातीन जब वो इन सारे मसाइल को देखती हैं तो वो किस तरह से इनको फेस करती हैं और या इनका किस तरह से मुकाबला करती हैं? मुहतरमा नाजिया।
बहुत शुक्रिया शाज़िया आपका। बहुत सारे इश्यूज जो है वो रोजमेरी ने जो है वो बता दी हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बीइंग रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है हमें फेस करने पड़ते हैं, या हम देखते हैं डे बाय डे अपनी लाइफ में कि किस तरह से जो है वो खवातीन सर्वाइव करती हैं। सबसे पहले तो बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, फिर सोशल एक्सेप्टेंस जो है, और फिर जो है बीइंग अ वुमेन जो है उनको जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे जो है वो देखा जाता है कि ये किस तरह से इन चैलेंजेस को जो है वो फेस करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरली जो है ये जो वर्कर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं, दो सेगमेंट्स को मैं जो है या दो सेक्टर्स पे मैं बात करूंगी। एक जो है डोमेस्टिक वर्कर्स और दूसरा जो है सैनिटरी वर्कर विमेन जो है। लो इनकम जो होती है या पूरेस्ट जो फैमिली होती है उनसे बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हैरासमेंट का, जनरली सारी खवातीन जो है वो हैरासमेंट का सामना करती है, लेकिन जब वो इकोनॉमिकली जो या सोशली उनका स्टेटस जो है वो बहुत लो होता है तो हैरासमेंट के वहां पर केसेस जो है वो ज्यादा देखने में हमें जो है वो नजर आते हैं। और दूसरा है रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी हम चले जाते हैं, जॉब को ले लेते हैं या सेक्टर को ले लेते हैं जिसमें वर्किंग वुमेन्स जो है वो काम कर रही है, भले वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है वो करती हैं। तो एक तो जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा उनके रिलीजन को लेकर के वो किस तरह से जो है वो डिस्क्रिमिनेट होती रहती हैं। हमेशा उनको कहा जाता है कि आप फलां रिलीजन से जो है वो बिलोंग करती हैं तो आपके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके लिए अलग से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जी ये चीजें जो है ये आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आप इस तरह से जो है वो इनको देख सकती हैं। दूसरा है जो मोबिलिटी इशू है, क्योंकि बिलोंग करती हैं लो इकोनॉमिक स्टेटस से या स्टेटस से, तो वहां पर जो होता है कि खवातीन को बाहर निकलते हुए ना उनके पास कन्वेंस ऐसी होती है कि हेरासमेंट को रोकथाम करने के लिए वो अपने मोबिलिटी इश्यूज को जो है या अपने काम की जगह पर जाते हुए इन हेरासमेंट के इश्यूज को कैसे रोक सकती हैं। एक तो ये है, और दूसरा है कि लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम होता है रिलीजियस माइनॉरिटी विमेन के अंदर जो है। ये मैं जनरली बात कर रही हूँ, बहुत कम लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, और जो एजुकेटेड भी हैं वो इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाते जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं ड्यू टू रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से। तो इसके लिए जो है कुछ जगहों पे तो अवेयरनेस सेशंस होते हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो अपना रोल अदा करती है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जो चीजें हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, इनके इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, और लेजिस्लेशंस जो है वो कैसे इनको कवर देती है। तो सामना जो है वो इसी तरह से कि छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर जो है सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करती है, या हमारे जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो अवेयरनेस सेशंस करते हैं चर्चिज में जाके, कॉन्वेंट के स्कूल्स में जाके, या प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाके कि खवातीन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। फिर कुछ ऐसे जो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हम खवातीन को अवेयरनेस देते हैं या उनकी एम्पावरमेंट पे जो है वो काम करते हैं। लेकिन बीइंग अ विमेन जो होता है सबसे पहले होता है कि वो अपने काम को कैसे ऑन करती है, अपनी जात को कैसे एक्सेप्ट कर रही है। तो जब हम खुद को जो है वो इम्पावर करते हैं या अपने राइट्स के लिए बात करते हैं तो फिर हम खुद को जो है बाइख्तियार बनाने की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन सबसे पहला इशू ये होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हम वहां पर अपनी जात को उस तरह से ऑन ही नहीं करते। फिर जो काम होता है हम उसके एक्सेप्टेंस को नहीं समझ पाते या उसकी रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं उस तरह से कर पाते कि हम जो काम कर रहे हैं वाकई कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे सोशली या इकोनॉमिकली हमारे घर के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर। दो चीजें हैं। और फिर ये है कि जो राइट्स है उनको किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो राइट्स पता होना और उनके लिए जो है डिमांड्स करना, ये दो अलग हैं। एक तो मुझे अपने राइट्स का पता ठीक है, लेकिन उसके लिए डिमांड कैसे करना है, कंसर्न इदारे क्या है और उन तक हमने एक्सेस जो है वो कैसे अपनी बनानी है, हमारी उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन कैसी है। थैंक यू। हाँ जी, इस टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि कैसे हमने इन सारी चीजों पर बात करनी है। अब प्रोग्राम का जो दूसरा राउंड है वो इसी चीज के बारे में है कि ये सारे मसाइल जो हमारी खवातीन को वहां पर फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में काम कर रही हैं। तो मैं फिर से जहमत दूंगी रोजमेरी साहबा को, प्लीज बताइएगा कि एक अक़लियती खवातीन के मसाइल पर हुकूमत की क्या पॉलिसी है और पाकिस्तान का कानून किस हद तक सपोर्टिव है
अक़लियती ख़वातीन के या कह लें कि चलें, पहली बात मैं दोबारा वही रिपीट करूँगी कि ख़वातीन के लिए भी गवर्नमेंट लेवल पे इतने पिछले काफ़ी अरसे से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इक़दामात हम नहीं कह सकते कि हुए। क़वानीन मौजूद हैं हमारे आइन के अंदर अगर हम देखें तो, जिसमें चलें एक हिस्सा जो जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं डिस्क्रिमिनेटरी जो हैं ख़वातीन के हवाले से, उनको साइड पे करके अगर हम देखें, ओवरऑल जो हमारे सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए कवानीन मौजूद हैं मुल्क के अंदर। लेकिन बात इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आती है कि वहाँ पे किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, चाहे वो नई पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस करा के उनको, फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से 2015 में फिर 2017 में भी हमें सुनने को मिला कि एक बिल पास हुआ है कि उनके जो है ना जो वेजेस है उनके हवाले से कि उनके डिसेंट वेजेस हो, उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी का राइट्स, तो इस तरह की काफी सारी अच्छी चीजें उस बिल के अंदर मौजूद थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है उसकी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है इस तरह की कि जो लॉज और पॉलिसीज स्टेट लेवल पे खवातीन के लिए बन भी रही हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। और फिर कमिंग बैक टू माइनॉरिटी विमेन जो है, हम देखते हैं कि वहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जिसमें हम कहें कि अलग से इन्होंने कोई ऐसा हमें प्रोटेक्शन देने की बात कभी भी की हो कि जो है ना वो हमारा ये एज ए स्टेट हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि माइनॉरिटी विमेन के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये चीजें हैं और इनके ऊपर जो है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं है जो हम जिसको हम ये कहें कि एनकरेजिंग है या हमारे लिए कोई होपफुल है कि इस तरह। तो वो मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे अबडक्शन के केसेस हैं वो अनअटेंडेड या अनएड्रेस चले गए प्रीवियसली भी और आजकल भी मीडिया पे आ जाए, इवन तो भी बड़ा मुश्किल होता है कि माइनॉरिटी खवातीन के लिए अपने केसेस उनकी फैमिलीज के लिए कि उनके केसेस को वो जो है ना परसू करें या जस्टिस की तरफ वो देखें कि हमारे जो खिलाफ चीजें हुई हैं उनका कोई हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हेट स्पीच जो है ना वो इतनी ज्यादा, अब मैं अगर आपको अपनी एग्जाम्पल भी दूं, एमफिल लेवल पे जाके जो प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं दे आर नॉट इवन अफ्रेड, और थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा मॉडेस्ट होता है बंदा, है सोचता है वो लोग वहां पे भी आपके बारे में ब्लंटली आपके मुंह पे कह सकते हैं कोई भी बात आपके रिलीजन के लिए और आप कुछ नहीं कह सकते। सो आपका नाम सुनते ही समटाइम आपका नाम सुन के ही जो है वो जो है ना वो मोड हेट स्पीच वाला मोड ऑन हो जाता है, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि चले कोई बात नहीं, हमें सिखाया से अनफॉर्चुनेटली ये जाता है कि कहना नहीं है कुछ भी, जिंदा घर वापस आ जाऊंगा। तो वो वाली जो एक फैक्टर है ना वो बड़ा हमारे लिए हर कदम पे हमारे साथ साथ चल रहा होता है, उसी ने हमें बड़ा किया होता है। तो इसलिए मैं अगर गवर्नमेंट लेवल पे माइनॉरिटी खवातीन की बात करेंगे ना तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, कभी कभी स्कीम्स ऐसी नजर आती हैं जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर कुछ हिस्सा माइनॉरिटी का कोटा या इस तरह की जो स्कीम्स आती हैं जिसमें जो मैरिज ग्रांट्स का पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कुछ अनाउंस किया था कि उनको हेल्प मिल जाएगी विडोज को या जो इस तरह के ऑर्फन्स हैं, लेकिन वो कोई हमारी डिमांड नहीं है कि हमें इस तरह की हेल्प मिले। हमें तो राइट्स, जो हम अपने राइट्स की बात करते हैं उसके लेवल पे जो है ना कुछ होता नजर आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा होता। तो बाकी शायद कभी कभी गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा, आजकल तो शायद किसी के राइट्स के ऊपर भी फोकस नहीं है, तो माइनॉरिटीज को तो शायद वो बिल्कुल ही नजर देखते ही नहीं है। तो अगर आप बात करें थी लॉ की, तो मेरा तो इस पे यही व्यू है कि है ही नहीं है, माइनॉरिटी खवातीन के हवाले से प्रोटेक्शन के बारे में कोई नहीं सोच रहा मुल्क के अंदर। जी, थैंक यू वेरी मच। मुहतरमा नाजिया साहबा, मेरा आपसे पूछना है कि पाकिस्तान में अगर आप जब सोशल वर्क करते हैं और आप देखते हैं कि इन सारे मसाइल के हल के लिए कोई ऐसे अदारे हैं जहां पे जाके खवातीन अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं कि हमें ये मसाइल सामने है, मसाइल का सामना है, या कौन से लोग हैं जो हमें इन मसाइल को पेश करने के लिए मुश्किल में डालते हैं? कोई ऐसा अदारा है जो इन सारी चीजों को रजिस्टर करता है? बहुत शुक्रिया शासिया। बिल्कुल इदारे मौजूद हैं जिस पे हम बात करते हैं। अगर स्पेसिफिकली जो विमेन को देखते हैं वो है नेशनल कमीशन फॉर विमेन राइट्स, ठीक है। फिर पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है। फिर नेशनल लेवल पे ये चीजें हैं, NCHR है, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है। ये ऐसे कमीशंस या ऐसे इदारे इंस्टीट्यूशंस हैं, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कि खवातीन के इश्यूज को देखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इदारे जो है वो डिफंक्शनल है।
क्योंकि अभी तक जो है इन इदारों के अंदर जो चीजें हैं, बहुत अरसे तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये नए जन्योर के अंदर जिसमें पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं तो उस तरह से चीजें नहीं है। जैसे रोजमेरी ने कहा कि प्रायोरिटीज नहीं है गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी, कि विमेन इश्यूज को जर्नली कैसे देखें और उसके अंदर स्पेसिफिकली रिलीजियस माइनॉरिटी विमेन के इश्यूज को कैसे देखा जा सकता है। लाइक जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स बनती हैं या कुछ ऐसे इदारे हैं, लाइक जैसे पंजाब स्किल डेवलपमेंट इदारा है, तो हम जब उनसे बात करते हैं कि जो लो इनकम स्टेटस से बिलोंग करती हैं विमेन, उनके लिए ये स्किल डेवलपमेंट इदारा जो है उनको कैसे फैसिलिटेट करेगा, लेकिन उनका ये जवाब होता है कि मैडम ये इदारा जो है ज़कात से चलता है, तो इसमें जो मजहबी अक़लियतें हैं वो यहाँ पर इंटरटेन नहीं हो सकती या फैसिलिटेट नहीं हो सकती। तो कुछ इदारे जहाँ पर ये कंपोनेंट होता है कि ख़वातीन जो है वो स्किल्ड लेके अपने आप को इम्पावर कर सकती हैं, वहां पर भी इनको जो है अनफॉर्चुनेटली उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो उस तरह से नहीं है, जो अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो सीरियस ले ही नहीं रही कि रिलीजियस माइनॉरिटी इश्यूज को जो है वो कैसे देखे, और उसमें स्पेसिफिकली जो विमेन है उस कंपोनेंट को बिल्कुल इग्नोर या निगलेक्ट कर दिया जाता है कि हम कहाँ पर जो है खवातीन के लिए बेहतर स्कीम्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। लाइक जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं तो वहां पर क्या होता है कि पोर्शंस रखे होते हैं कि जी ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, ये जो है इतना पोर्शन जो है वो इस तबके के लिए या इस सेक्टर के लिए है, लेकिन वहां पर जो है स्पेसिफिकली जो लो जिसमें डोमेस्टिक वर्कर्स या सैनिटरी वर्कर्स या होम बेस्ड वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करती हैं उनके लिए वहां पर पोर्शंस नहीं रखे जाते, कि उनको मेन स्ट्रीमिंग में लाने के लिए हम इन स्कीम्स के अंदर ये पोर्शन जो है 20% या 50% भी जो है इन खवातीन के लिए रखते हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतने फंक्शनल नहीं है कि जो खवातीन के इश्यूज जो हैं वो उनको देख सके जर्नली और स्पेसिफिकली रिलीजियस माइनॉरिटी इश्यूज। लाइक जैसे अभी मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं खवातीन के जो रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर भी लेजिस्लेशन जो है उसको डिले में लेके जा रहे हैं, इवन कि उससे हर रोज हर दूसरी खातून जो है वो सफर कर रही होती है। तो होपफुली के हम जो चीजें हैं उसको पॉजिटिव लेंस से भी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। जब वो स्टेबल होगा तो हमारे इदारे जो हैं वो भी फंक्शनल जो है वो होना शुरू हो जाएंगे और इन इश्यूज को लेके वो प्रोटेक्ट करेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज को, और स्पेसिफिकली विमेन रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है या वर्किंग विमेन जो है उनके राइट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है कोई स्टेप्स लेंगे या कोई प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे हुकूमती लेवल पे, ताकि खवातीन जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों से जो तल्लुक़ रखती हैं वो अपने आप को सेफ और सिक्योर यहाँ पर तसव्वुर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सारा साहिबा, मेरा आपसे ये पूछना है कि इन सारे मसाइल पे जिन पे अभी हम बात कर रहे हैं, हम अगर गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व ना करें या जो रिलेटेड अदारे हैं इनको भी ना हम अभी देखें, हम किस तरह अपने कम्युनिटी के तौर पे बीइंग अ क्रिश्चियन या अक़लियती होते हुए किस तरह हम ख़वातीन में ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि वो अपने मसाइल को समझें, उनका हल करें, इसमें बगैर किसी अदारे की या गवर्नमेंट की हेल्प लिए बगैर किस तरह हम उनको एम्पावर कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। अपना माइक चेक करें प्लीज। हाँ जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी रोजमेरी साहबा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि हम खवातीन को किस तरह अवेयरनेस दे सकते हैं कि वो अपने इन मसाइल का खुद से मुकाबला करें और इनको फेस करें और एक बेहतर फर्द के तौर पे माशरे में काम कर सकें? प्लीज।
जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, काफी इदारे ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी कि वो राइट्स की बात करते हैं, राइट्स पे अवेयरनेस देते हैं। चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको मैंने खुद भी उसका हिस्सा रही हूँ, और उसके बाद भी मैं अभी तक देखती हूँ कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ ओवरऑल माइनॉरिटी की सिचुएशन पे बात करते हैं, उनके राइट्स के और प्रोटेक्शन के हवाले से बात करते हैं। स्पेसिफिक उनका टारगेट खवातीन भी होती हैं, खवातीन के ग्रुप्स होते हैं जिनके ऊपर वो काफी काम भी करते हैं। तो अवेयरनेस तो मेरे ख्याल ऑनगोइंग है, लेकिन इस पे शायद ज्यादा और ज्यादा एजुकेशन जो है ना वो अपना रोल ज्यादा प्ले करेगी, कि जितनी ज्यादा एजुकेशन भी होगी अवेयरनेस के साथ साथ, वो दोनों जो है ना साथ साथ जो है ना चलेंगी। क्योंकि अवेयरनेस ठीक है, हमें राइट्स की अवेयरनेस, लेकिन कई दफा हम उन ग्रुप्स के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं मतलब आपके थ्रू एक मैसेज ये भी मैं कन्वे करना चाहूंगी कि हमारे कई इदारे जो हैं वो जरूर अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई दफा उनके ग्रुप्स वो होते हैं जहाँ पे खवातीन एजुकेटेड नहीं है, तो शायद उनका मैसेज प्रॉपरली कन्वे भी नहीं होता। तो एक मैसेज साथ साथ जो चलना चाहिए वो एजुकेशन का भी है, कि एजुकेशन एक, और दूसरा स्किल। आपके पास एजुकेशन और स्किल होगी तो शायद आप बेहतर तरीके से बहुत सारे मसाइल का सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। और फिर जब ये दोनों चीजें होती हैं तो फिर अपने आप को स्ट्रेंथन भी फील करते हैं, आप इंडिपेंडेंट भी फील करते हैं कि आप अपने राइट की बात भी कर सकते हैं, अपने राइट के लिए फाइट भी कर सकते हैं, और ऐसे रेलिवेंट इदारों के पास भी जा सकते हैं। वो है एक अलग चैप्टर होगा कि वो सुनते हैं आगे या नहीं, लेकिन एटलीस्ट यू नो द पाथ कि आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसको अप्रोच करना है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी लॉज की, पॉलिसीज की, तो मैं मिस कर गई कि जो हरासमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि हम वर्किंग वीमेन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ साल पहले ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, और उन्होंने काफी एम्फेसाइज किया कि सारे जो इदारे आया, चाहे गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, सबके अंदर ऐसी कमेटीज फॉर्म की जाएंगी जो इसके ऊपर मॉनिटर भी करेंगी कि ऐसे हरासमेंट के केसेस ना हो खवातीन के वर्क प्लेस के ऊपर, और अगर होते हैं तो उनको एड्रेस कैसे करना है और किस तरह से उनको सपोर्ट करनी है, काउंसलिंग करनी है। और अभी रिसेंटली भी HEC ने फिर दोबारा अपनी पॉलिसी जो है वो रिवाइज करके जरा ज्यादा अच्छे मेजर्स के साथ अपने तालीमी इदारों के अंदर जो है वो भेजी है, ताकि सब लोग जो है उसमें से इम्प्लीमेंटेशन साइड पर आना शुरू हो जाए। तो अवेयरनेस बिल्कुल ठीक बात है, हम दें, और फिर कैसे देनी चाहिए। एक तो ये जाहिर है हमें सिविल सोसाइटी के साथ लाजमी जो है वो लाइजॉन अच्छा है कि जो दूसरे चर्च बेस्ड इदारे हैं जो ज्यादा आउटरीच नहीं कर सकते, जगह जगह नहीं जा सकते, उनको चाहिए कि वो पार्टनरशिप लेवल पे कोलैबोरेशन साइड पर आए और वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को मजीद स्ट्रेंथन करने की बात करें। या फिर ऐसे जो ओके फॉर इंस्टेंस अगर चर्च क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की बात करें तो चर्च एक अच्छा फोरम होता है, उनको ठीक है सरमन्स वगैरह या मजहबी बातें उनका काम है, उनकी ड्यूटी है, वो हमें चाहिए भी होता है, वो जरूर करते हैं भी हैं। और लेकिन फिर थोड़ा सा जो है वो सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर लें, खवातीन के इश्यूज के ऊपर बात कर लें, और फिर यहाँ उनको एटलीस्ट गाइड ही कर दें कि ये इदारे मौजूद हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं इन केस देयर इज एनी इशू। तो और दूसरा एक जो हमेशा से है कि डोमेस्टिक वायलेंस के ज्यादा केसेस देखने में आते हैं, जहाँ ज्यादा गुर्बत है वहां पे मसाइल भी ज्यादा है, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस भी ज्यादा शुरू हो जाता है। तो जाहिर है लोग अपने मसाइल को कई दफा जो है वो गलत तरीके से उसका हल ढूंढ रहे होते हैं या अपना गुस्सा किसी और चीज का निकाल रहे होते हैं, तो बहुत सारे सेवरल इश्यूज हैं। लेकिन ये है कि गाइडेंस की जरूरत है और डिफरेंट फोरम्स को सबको मिलके, और चर्च लेवल पे मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। इसी तरह से जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनको अपने अपने ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत है जहां से ज्यादा मैसेज जाता है या जिनकी वो सुनते हैं लोग। तो हमारे अगर हम बीइंग क्रिश्चियन बात करें तो हम लोग चर्च लीडर्स की सुन ही लेते हैं, बार बार कहेंगे एक बात तो किसी लेवल पे आके किसी को तो समझ आएगी कोई बात। तो इस तरह से करके अवेयरनेस की बात है, लेकिन सिर्फ पुरानी बातें नहीं, देखें जरूर के नए इश्यूज कौन से आ रहे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनसे कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है, उनको थोड़ा सा जो है ना बाहर निकल के ये भी देखने की जरूरत है जिन्होंने ये काम करने हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि सारा का इंटरनेट शायद ऑफ हो गया है। हाँ जी, वो ऑफलाइन हो गई हैं। नाजिया सरदार साहबा, यही क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हम किस तरह खवातीन में ये अवेयरनेस ला सकते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, मजबूत हों, मसाइल का सामना कर सकें।
बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे मैं बात करूंगी। एक तो जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, लाइक जैसे गवर्नमेंट के साथ कम्युनिटी को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट है। तो गवर्नमेंट लेवल पे जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं या चीजें लॉन्च होती हैं, लोगों की एक्सेसिबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि इन इदारों को एक्सेस कर सकें और वहां से जो अपॉर्चुनिटीज वहां पर मौजूद है उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। और दूसरा है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कहीं पर अगर जो चीजें हैं मौजूद भी होती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इदारों को और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। जो उनकी बेस्ट पॉलिसीज होती हैं या स्कीम्स होती हैं, हम उनसे भी अवेयर नहीं होते। तो जब तक हमें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, लाइक जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल है वो पास हुआ है, तो अभी तक बहुत सारे लोग जो है उसको पर्सनल मैटर के तौर पे लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम लीगली कैसे कवर जो है वो ले सकते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का बिल मौजूद है तो हम गवर्नमेंट के इदारों के पास जाके कैसे सपोर्ट ले सकते हैं या वहां से कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम इन इदारों को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा यह है कि डिस्ट्रस्ट करते हैं हम अपने गवर्नमेंट इदारों को, उस ट्रस्ट को जो है या उस ट्रस्ट बिल्डिंग को जो है हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं या सिविल सोसाइटी हैं, तो उनके पास जो फंड्स होते हैं या कह लें कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड से होते हैं। वो एक कम्युनिटी को या एक बहुत ही छोटे तबके को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो चंक होता है वो काफी बड़ा होता है, या उनके पास काफी बड़ी स्कीम्स होती हैं जिससे बहुत सारे लोग जो है वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। लाइक जैसे हम बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स की, तो जो गवर्नमेंट का जो इदारे हैं वो उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ही नहीं पता कि हमने रजिस्टर्ड कैसे होना है वहां पर जाकर, और वहां पर अपने कंट्रीब्यूशन के साथ और अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के साथ वहां से हेल्थ केयर के जो फैसिलिटी है वो कैसे लेनी है, मैटरनिटी लीव्स की जो फैसिलिटीज हैं वो कैसे लेनी है, या अपने जो फंड्स हैं, डेथ ग्रांट्स हैं या मैरिज ग्रांट्स हैं, तो वो कैसे हम ले सकते हैं। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी उन इदारों के अंदर, वो स्कीम्स के अंदर, तो वो वहां से फैसिलिटेट भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। फिर है सोसाइटल लेवल पे, कि सोसाइटल लेवल पे हम खवातीन को जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जो फेस करती हैं, तो सोसाइटी में खवातीन को जो एक्सेप्टेंस है वो कैसे मिल सकती है। तो लाइक जैसे चर्च जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उन इदारों को जो है हम इनकरेज करें कि वो इन खवातीन को जो है वो कैसे इम्पावर कर सकते हैं। जैसे सेहत सहूलत कार्ड है, तो हम अपने चर्चेस के अंदर उसकी अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं। सरमन के बाद हम 2 मिनट का ये कैसे कह सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी निकाली है, आप फलां इदारे के पास जा सकते हैं और वहां पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और दूसरी बात जो है जो मैंने कम्युनिटी के अंदर देखी है, या हम जब खवातीन से बात करते हैं, वो है CNIC का ना होना, कि हम नादरा में जब रजिस्टर्ड नहीं होते, हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद नहीं होता, तो हम इन इदारों से फैसिलिटेट भी नहीं हो सकते। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक खातून का जो है वो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो होना चाहिए, जिससे रिकॉग्नाइज्ड हो कि वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी होल्डर है। और जब तक वो नहीं होता तो हम उन फैसिलिटीज को जो है वो लेने से बिल्कुल ही जो है वो परे हो जाते हैं या एक्सक्लूड हो जाते हैं, या हमें उन चीजों के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो एक तो खवातीन के पास जो है अवेयरनेस की कमी है, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जो एक मेजर प्रॉब्लम है, जो कि इन सारी चीजों को जो है वो देखता है कि कहाँ से खवातीन फैसिलिटेट हो सकती है। दूसरा, जो बैंक अकाउंट्स नहीं है इनके, कोई भी स्कीम है उसके लिए ATM कार्ड या कुछ ऐसे कार्ड्स बनते हैं जिसको बैंक के थ्रू किया जाता है। अभी तो बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज भी आ गई है, इजी अकाउंट है या इजी पैसा अकाउंट है, जैज अकाउंट है, या छोटे छोटे ऐसे जो हमारे मोबाइल कंपनीज हैं वो भी फैसिलिटेट उनको जो है वो कर रही हैं कि आप अपने अकाउंट्स को जो है वो खोलकर किस तरह से जो स्मॉल ग्रांट्स हैं या जो कहते हैं माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस रन करने के लिए ना। तो इन बेसिक नीड्स के लिए जरूरी है कि खवातीन जो है वो रजिस्टर्ड हो, और जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी वहां से फैसिलिटेट नहीं हो सकती। दूसरी बात रहेगी सैनिटरी वर्कर्स की। तो सैनिटरी वर्कर्स एक ऐसा निगलेक्टेड सेक्टर है जो कि इन सारे गवर्नमेंट अदारों के अंदर कहीं पर भी फिट नहीं होता। लेबर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, वहां पर ये खवातीन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती और ना ही इन सारी अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर सकती हैं। एक तो जो सैनिटरी वर्कर्स विमेन है
उनको जो है बहुत ही जो है ना सेकंड सिटीजन्स के तौर पर जो है वो देखा जाता है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं तो फिर तो उनके इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाते हैं ना। तो सैनिटरी वर्कर्स के लिए अभी जो है हम जो है मुख्तलिफ इदारों के साथ एडवोकेसी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ हम बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है लेबर डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स जो है वो रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो इनको कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है। उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो तो किसी ना किसी तरह से फैसिलिटेट होती हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं या डेली वेजर्स हैं, उनके बड़े इश्यूज हैं। उनको जो है एक तो पे जो है वो बहुत ही कम दी जाती है। अगर फीमेल है तो उनको जेंडर बेस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बेस पे जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है तमाम फैसिलिटीज से। फिर लो इनकम की वजह से फिर लो लिटरेसी रेट भी होता है। खवातीन जो होती हैं, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, इनके बच्चे भी जो है फ्री एजुकेशन जो है इनको ऑफर ही नहीं करता, ना गवर्नमेंट का इदारा ना कोई प्राइवेट इदारा। प्राइवेट तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई एनजीओज या कोई ऐसा इदारा जो कहते हैं कि हम ज़कात निकाल के तो इन बच्चों को जो है फैसिलिटेट कर देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कवर है या सेफ्टी नेट्स हैं वो उसके अंदर ये कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। रोजमेरी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी कि आपसे ये पूछने के लिए कि ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट लाइक आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ये सारे मसाइल जो थे पाकिस्तान में मैंने जो फेस की है, देखे हैं, इसी तरह के ही हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि अब जो नई नस्ल आ रही है, हमारी जो बच्चियां हैं जो अभी ज़ेरे तालीम है, उनके अंदर ज्यादा अवेयरनेस है पहले की खवातीन की निस्बत, या वो बस एक चल चलाओ वाला ही चक्कर चल रहा है, या आज के बच्चों को ज्यादा अवेयरनेस है अपने मसाइल पे कि कैसे उन्होंने इनको रेज करना है? आप क्या देखती हैं? हाँ बिल्कुल। अगर कंपेयर करें हम आज से कोई 10-20 साल पहले, अगर आप बात करें जब हमने अपना कैरियर शुरू किया, तब के इश्यूज जो थे, अगर हमारी कम्युनिटी की लड़कियों की बात करें, क्योंकि मैंने 2 प्रोविंसेस में एक्चुअली काम किया हुआ है, हैदराबाद सिंध पूरे में और पंजाब के कुछ उसमें, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये भी है कि मुझे ये हमेशा नजर आया कि जो लड़कियां हैं हिंदू कम्युनिटी की, वो ऑलरेडी काफी आगे जा रही थी उस टाइम पर, जो लॉयर्स बन रही थी, डॉक्टर्स बन रही थी, यानी वो जो दूसरी जॉब्स थी ना जो ट्रेडिशनल खवातीन के लिए समझी जा रही थी कि टीचिंग में आएंगी, नर्सिंग में सिर्फ आएंगी, वो उससे थोड़ा सा आगे आ चुकी हुई थी हमसे। लेकिन अभी ओवर प्रीवियस फ्यू इयर्स अगर हम देखें तो मैंने ये देखा है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, जहाँ पे मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए होप ये है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो नजर आती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन हासिल कर रही हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रही हैं, उनको थोड़ा फोकस्ड है, ज्यादा ये कह लें कि ज्यादा पहले के मुकाबले में फोकस्ड है अभी, कि उन्होंने अपना एक कैरियर पाथ चूज किया होता है। उनमें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है ना अब की खवातीन में, जो हमारी नई जी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है, और अपने जहाँ पे राइट्स की बात है, अपने मसाइल का पता है, लेकिन वहाँ पे राइट्स का भी पता है। तो या ये कह लें कि 2 हिस्सों में हम अपने जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी में अगर देखें तो हिस्सों में ले सकते हैं, कि एक हिस्सा अभी भी वो मौजूद है जहाँ पे काम करने की जरूरत है, या जहाँ पे अभी आप बात करें कि अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, अभी भी उनको बताने की जरूरत है या गाइड करने की जरूरत है। और दूसरा हिस्सा वो है जो ऑलरेडी अवेयरनेस के उस हिस्से से, सेगमेंट से गुजर के अभी वो अपने लिए एक राह उन्होंने तलाश कर ली हुई है कि उन्होंने आगे जाके कुछ बनना है, प्रोफेशनल कैरियर की तरफ आए हैं। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लड़के भी काफी नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बिल्कुल ही होपलेस है हमारे लिए, लेकिन ये है कि हम लोग फिर भी देखते हैं कि अभी काम की जरूरत है। और बहुत सारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि जो काफी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, जो ज्यादा उनको अवेयरनेस आ जाती है, वो चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि यहाँ से कहीं और चले जाएं, कि जहाँ पे उनके राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं है, जहाँ पे उनके लिए इश्यूज हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि जो कुछ हमने फेस किया या हमारे पेरेंट्स ने फेस किया हम वो फेस नहीं करना चाहते। तो वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान से
कहीं और चले जाएं ताकि थोड़ा बेटर फ्यूचर हो जाए हमारा, या हमारी फैमिली के लिए एक सेफ्टी वाली एनवायरनमेंट आ जाए। तो जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ पे एक ऐसा भी हमें ग्रुप माइनॉरिटी विमेन का भी और मेन का या नौजवान लड़कियों या लड़कों का भी नजर आता है कि अब उनमें वो कॉन्फिडेंस मौजूद है। अब वो ज्यादा पहले के मुकाबले में ये सोचते हैं कि अच्छा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि कोई स्किल जो है ना, एजुकेशन के साथ साथ अगर स्किल नहीं है हमारे पास तो भी जो है ना हम मसाइल का शिकार है। और दूसरी तरफ वो ये देखते हैं कि अगर स्किल भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, तो हमें एक अच्छी सेटल्ड जॉब की तरफ जाना है, अपना कैरियर जो है वो सेव करना है, अपने लिए आगे शायद 5-10 साल का मंसूबा बनाना है कि हम अपने आप को कहाँ पे खड़ा हुआ देखते हैं। तो ऐसा जरूर है कि पहले के मुकाबले में चेंज जरूर आया है, और ऑल बिकॉज की अवेयरनेस होती रही, उनको गाहे बगाहे पता लगता रहा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के साथ साथ बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम लोग जो है वो जो पहले लोग फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम उससे जो है कैसे निकल सकते हैं। तो मैं आपसे ही दोबारा बात करूंगी कि आप जैसे कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रही हैं और हैं भी अभी भी, तो ये लोग कोई ऐसे सेमिनार जैसी वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें औरतों को अवेयर किया जाए? जैसे नादिया साहबा कह रही थी कि इनके आईडी कार्ड नहीं बने होते अभी तक, या उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है कि वो मैटरनिटी लीव को कैसे अवेल कर सकती हैं। अगर किसी तरह के मसाइल हैं तो वो इन वर्कशॉप्स में, इन सेमिनार में इन मौजू पे बात की जाती है उनको अवेयर करने के लिए। जी, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं कर रही थी, दो बातें, एक तो अब क्या वो इदारा कर रहा है, और उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था। तो हम लोगों ने तो शुरू वहीं से किया था कि हम लोग जो है राइट्स की बात करेंगे, और फिर हम लोग पैरालीगल असिस्टेंस देते थे कि जो खवातीन ऐसी थी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी और मसाइल का शिकार थी, तो वो अप्रोच करती थी, और वो स्पेसिफिकली हम लोग जो थे वो माइनॉरिटी को ही, और उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक अगर हो तो क्रिश्चियन विमेन के लिए वो इदारा, अपने नाम से वो मतलब पहचाना जा सकता है कि कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम क्रिश्चियन खवातीन के लिए काम उसमें कर रहे थे। और जहाँ पे ये था कि उनको असिस्टेंस देते थे कि कैसे उन्होंने अपने कहाँ पे अप्रोच करना है, कौन से इदारों के पास जाना है। वहाँ पे अवेयरनेस के काफी सेशंस होते थे जिसके अंदर जो है डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट्स की भी बात होती थी, बताया भी जाता था कि कैसे जो है हम ज्यादा मजबूत, एक खातून जो है वो होगी तो कैसे माशरा मजबूत होगा, या अगर माइनॉरिटी खवातीन जो है इसी तरह से बैठी रहेंगी तो हम कुछ भी नहीं कर सके। बहुत सारे मौजूआत पे जैसे नाजिया ने काफी डिटेल में उन्होंने बताया, तो हम लोग ऐसे इश्यूज पे बात करते रहते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और फिर खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है खवातीन के, या चले खवातीन के स्पेसिफिक ना भी करें तो एटलीस्ट जो राइट्स होते हैं इंसानों के, कॉन्स्टिट्यूशन एक जो इंश्योर करता है, जो बताता है, वो हम उनको जरूर कम्युनिकेट करते होते थे कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है। फिर आजकल जो रिसेंट क्राइम्स पिछले काफी सालों से जो ज्यादा वो साइबर क्राइम्स थे, उन हवालों से भी हम बात करते होते थे कि खवातीन जो है खासतौर पे टारगेट बनने से कैसे अपने आप को बचा सकती हैं। तो इस तरह के काफी सारे सोशल इश्यूज थे जिनको हम लोग कैटर किया करते थे, और मुझे यकीन है कि अभी भी जो कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरह से अपने सारे वो नए इश्यूज और नए जो अपॉर्चुनिटीज है वो खवातीन तक लेकर जा रही होंगी, उन पे बात कर रही होंगी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मोहतरमा नादिया हमीद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक लाहौर से है और कानूनदान हैं। चूंकि आप कानून से ताल्लुक रखती हैं तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अकलियती खवातीन के लिए कानून कैसे इन मसाइल को हल करने में उनकी मदद करता है, और या कैसे वो इनसे हेल्प ले सकती हैं? मेरा सबसे पहले तो इस पूरे प्रोग्राम की टीम को थैंक यू है, और सॉरी कि मैं लेट ज्वाइन कर रही हूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि कानून किस तरह हमारी मसीही खवातीन को मदद कर रहा है या कर सकता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हमारी जो 80% जो पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन आबादी जो है, उसमें खवातीन को अपने बेसिक राइट्स का पता नहीं है। जब बेसिक राइट्स से उनकी वाकफियत ही नहीं है कि उनको किस तरह मिलेंगे, तो वो राइट्स नहीं लेती। अब जहाँ पे हम कन्वर्जन की बात कर लें तो इस तरह का कोई भी लॉ अवेलेबल नहीं है जो कि इनको प्रोटेक्ट कर सके। वो सिर्फ ही हम जनरल लॉज जो ले लेते हैं अब्डक्शन का या इस तरह के,
आके केसेस फाइल होते हैं और उसके ऊपर हमें रेमेडी मिलती है, लेकिन उसके अंदर बयान होते हैं तो वो फिर हमारे ऑपोजिट चले जाते हैं, जो कि हमने रिसेंट काफी सारे केसेस पे जो मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुए हैं तो उसमें हमें पता चलता है। लेकिन अगर हम इन्हीं लॉज को अगर फीमेल की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाए, जैसे कि डाइवोर्स का एक्ट है, उनको काफी हद तक हेल्प कर जाता है। उनके वैसे अगर इज़्दवाजी ताल्लुकात अच्छे नहीं है या कोई भी ऐसा मसला है जो कि नहीं हल हो सकता बैठ के, तो उसकी सूरत में फिर उनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो कि हमारे क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1925 जो है उसमें उसको इक्वल राइट्स देता है। फिर हमारे जो मुख्तलिफ विमेन प्रोटेक्शन के जैसे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, वो भी उनको प्रोटेक्ट करता है जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या मुख्तलिफ जगहों पे काम करती हैं। लेकिन उससे पहले मेरी जो आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं कहूँगी कि आप खवातीन के लिए प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं तो खुदारा खवातीन इनको देखा करें। हम जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं इन तक तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जराए से इनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन हमारा मेन पर्पस जो हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं एज ए मैं क्रिश्चियन लॉयर होते हुए, फीमेल लॉयर होते हुए मुख्तलिफ जगहों पे अवेयरनेस सेशन रखते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंचे। गो के मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का है कि हम बहुत पढ़ी लिखी खवातीन के पास भी जाएं जो कि मुख्तलिफ इदारों में हेड कर रही हैं, उनको अपने बेसिक राइट्स पता ही नहीं होते कि हमारे क्रिश्चियन लॉज किस तरह के हैं या कंट्री के अंदर जो राइजुल वक्त फीमेल प्रोटेक्शन लॉज हैं वो किस तरह के। तो जरूरी है कि वो लॉज हम जाने तो वो तब ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जब एक औरत को ये नहीं पता कि उसको जाते हुए, स्कूल जाते हुए, काम करते हुए अगर एक बंदा उसकी मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा उसको फिजिकली या इमोशनली उसको टॉर्चर कर रहा है या हैरेस कर रहा है, तो वो उससे कभी तक तब तक वो फायदा नहीं उठा सकती उस लॉ से जब तक वो उसको जानती नहीं होगी। बिल्कुल, हाँ जी, सही कह रही हैं आप। तो ये जो अवेयरनेस है ये कैसे उन तक पहुंचाई जाए? थ्रू चर्चिज, सेमिनार्स, वर्कशॉप, यूथ प्रोग्राम्स, कैसे हम इनको अवेयर कर सकते हैं? इसके ऊपर जो अवेयर जैसे कि आपके अप्रोचिंग की जाती है। जी हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैंने कहा जिस तरह के यूट्यूब के चैनल्स हैं या हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं जो कि अभी सैटेलाइट के थ्रू चल रहे हैं, तो वो उनकी लोगों तक हमारे से बेहतर रसाई है। अब हम वो यूज कर सकते हैं। फिर चर्चिज के अंदर ऐसे सेमिनार्स अरेंज किए जा सकते हैं जहाँ पे उनको, क्योंकि हमारी गैदरिंग की जगह यही है, या तो हमारे मजहबी चैनल है क्रिश्चियंस के लिए, या फिर हमारे चर्चिज हैं जहाँ लोग इजिली आ जाते हैं। तो हमें वहां पे जरूरत है कि इन प्लेसेस का फायदा उठाते हुए उनको बेसिक राइट्स की अवेयरनेस दी जाए। जैसे अभी मैडम रोजमेरी बात करी थी कि कैथलिक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना किरदार अदा करती रही है, तो वो एक वो कहते हैं ना उनका जो आप कह सकते हैं कि स्कोप जो है वो लिमिटेड होगा, लेकिन ये जो जैसे कि चर्च है या फिर हमारे स्कूल्स हैं, फिर हमारे चैनल्स हैं, इनका स्कोप जो है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। तो हमें इन चीजों को बहुत नेगेटिव चीजें चलती हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिवली लेके चला जाए तो मेरे नजदीक इनसे बेहतर सोर्सेस कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी कॉन्ग्रीगेशन का है, किसी भी डिनोमिनेशन का चर्च है। हमें बेसिकली अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मेल या फीमेल है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए इन सोर्सेज को इस्तेमाल करना होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नाजिया साहब आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? जी बिल्कुल, इसमें दो चीजें जो हैं उसको देखा जा सकता है। एक तो जो है जैसे चर्च क्लर्जी का बार बार कह रहे हैं, इसका रोल देखना बहुत जरूरी है कि चर्च क्लर्जी जो है वो सोशल इश्यूज को कैसे लेके चलती है। दूसरा जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी का मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी एक छोटा कंपोनेंट है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड थीमेटिक एरियाज और टारगेट एरियाज होते हैं जिनमें ये रह के काम करते हैं और अवेयरनेस का जो है वो कंपोनेंट जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो बीइंग अ रिलीजियस माइनॉरिटी जो है ना, हम इस जो है ना चीज में है कि जी हमें तो हमारे रिलीजन की बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होना ही होना है, हमें इसमें से भी निकलने की जरूरत है। हमारे पास जो है रोल मॉडल्स हैं इतने जो कि गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो यहाँ से ही उठ के जो है वो ऊपर आए हैं, जिन्होंने इस जो कहते हैं कि मिथ को तोड़ा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें इस जो है ना खौल से भी निकलने की जरूरत है, या खौफ से कि हम बीइंग अ रिलीजियस माइनॉरिटी अपने राइट्स को कैसे ले सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी अभी मच। जो स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स काफी हद तक जो है वो अवेयर हो चुके हुए हैं कि 2% जो है वो हायर एजुकेशन कोटा जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसको जो है वो कैसे हमने लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर 2% कोटा जो हायर एजुकेशन के लिए मौजूद है, जहाँ पर वो जो है बहुत सारे लोगों को या स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम वहां पर जाके एडमिशन ले सकते हैं इस कोटा के तहत जो है, और जनरल सीट्स पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है 5% कोटा, एम्प्लॉयमेंट जॉब कोटा जो है, एम्प्लॉयमेंट जॉब कोटा जो है। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट्स जब आती हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को ही नहीं पता होता वो किस जॉब के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, वो किस ये जॉब्स जो है उनकी स्टडी से रेलेवेंट भी है कि नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम धड़ाधड़ उसमें अप्लाई कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटीज क्या है, हम वहां पर अप्लाई कर देते हैं, हमारी एजुकेशन गोल से मैच करती है या नहीं करती। कुछ चीजें जो होती है मिसमैच होती हैं, तो फिर हम डिस्ट्रस्ट करते हैं, जी हमें तो रिलीजियस बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि हम क्रिश्चियन थे तो हमें ये जॉब नहीं मिलेगी। तो होता है, ऐसा भी होता है बहुत सारी जगहों पर। मैंने ऐसी केस स्टडीज भी देखी हैं जिनको हमने जो है गवर्नमेंट लेवल पे जो है उसके लिए लीगल असिस्टेंस के लिए भी जो है डिफरेंट इदारों के अंदर जो है वो गए, हमने कंप्लेन सिस्टम को जो है वो यूज किया कि उनको जो है फर्स्ट जो इंटरव्यू का होता है एक फेज उसमें से निकल जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फेज होता है उसके अंदर उनको जो है वो बुलाया ही नहीं जाता, या उनको जो है कोई लेटर ही नहीं इशू किया जाता जिसकी बेस पे उनकी सीट्स जो है वो किसी और बंदे को दे दी जाती है। फिर पाकिस्तान है तो ब्लंटली तो नहीं, लेकिन कुछ ले दे के भी हम बहुत सारी जॉब्स जो है वो वहां पर ले सकते होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं या इदारे जो हैं वो किस तरह की जॉब्स हैं वो रिक्वायर कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम जो है अपने रोल मॉडल्स जो हैं, जैसे लाइक हमारे यहाँ पर थे ज़ीशान लब्बा साहब, तो हम डिफरेंट यूथ के प्रोग्राम्स में उनको बुलाते थे कि देखें जी ये सैनिटरी वर्कर का बेटा था और ये उठ के देखें आप किस पोस्ट पे बैठा हुआ है। लोगों को एक इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर ये बंदा जो है इस पोस्ट पे आ सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है या कमिश्नर्स बन सकते हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के अंदर जो है वो आ सकते। रोल मॉडल्स को लेके हम बच्चों को जो है अपनी यूथ को जो है वो इंकरेज। जी, मेरा ख्याल है कि सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। मैं रोजमेरी साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, और नादिया हमीद साहबा का, नाजिया सरदार साहबा का और सारा शाकी साहबा का, आप सब खवातीन ने बहुत अच्छी बातचीत की है और इन सारे मसाइल को बहुत अच्छी तरह से सामने पेश किया है और उनके हल भी बताए हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, और अब मैं आफ्ताब भाई को शाजिया एक बात बस मैं शेयर करना चाहूंगी अगर आप इजाजत देती हैं तो। हाँ जी जरूर। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो हमारे मैनिफेस्टोज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो कि मेन स्ट्रीमिंग पार्टीज हैं, उनके अंदर भी रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो बात की जाती है कि हम जी रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए या मार्जिनाइज कम्युनिटी के लिए ये जो चीजें हैं अपनी मैनिफेस्टोज के अंदर जो है वो कर रहे हैं। उसमें कुछ चीजें जो है वो की हैं गवर्नमेंट ने काफी जो है हद तक, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसपे अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन जब हम खवातीन की नुमाइंदगी की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके लिए कोटा सिस्टम भी बहुत जरूरी है कि जब तक हम कोटा सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है मेन स्ट्रीमिंग में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। आई थिंक सिग्नल फिर से ड्रॉप हो गए हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो उनकी जो बात थी मैं कंटिन्यू करती हूँ। बेसिकली हमें ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फीमेल की 33% रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उसको इंडोर्स करता है। फिर जहाँ पे हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करते हैं तो वो भी आर्टिकल 36 जो है उसको
इंडोर्स कर रहा है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो कि लोअर क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी। तो उसमें गवर्नमेंट अभी भी या पार्टीज जो है जो भी मैनिफेस्टो लेके आती हैं वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो लेके नहीं आती, सिर्फ हमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम इन राइट से अवेयर नहीं है। तो हमें तो ये, अगर हम इन राइट से अवेयर, ये रिप्रेजेंटेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, आप कौन सा हमारे पे एहसान कर रहे हैं। 2% कोटे की बात हो रही थी, तो इम्प्लीमेंटेशन वो ना होने के बराबर है। वहां पे आप मुख्तलिफ कैटेगरी के उसको पर्सन्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि अहमदियों को सीट्स दे दी जाती है या मुस्लिम्स को, क्योंकि उन्होंने तो एफिडेविट देना है, उनकी कौन सी वेरिफिकेशन होने की कि अहमदी है भी या नहीं है। तो हमें इन चीजों के जो है लूप होल्स को कवर करने की जरूरत है कि आया जो चीजें हमें मिल गई हैं उनके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। और अगर कायदे-ए-आज़म की बात करें तो पाकिस्तान तो खुद एक मिनॉरिटी के नाम पे बना था कि हम मिनॉरिटी हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर बनेंगे। तो जब वहां पे वो 14 नकात के अंदर 3/4 नुमाइंदगी की बात हो रही थी, तो वो चीजें कहाँ गई। तो ये तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई है मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, थोड़ा सा उनको लिबरल होने की भी जरूरत है और थोड़ा सा एडुकेटेड भी होने की जरूरत है कि हमारे पास बेसिक राइट्स क्या है। और दूसरा कोर्ट्स की बात होती है, हमने देखा है कि हम लोग तो सिर्फ शो डाल सकते हैं, लॉ तो हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लॉयर्स काम जो है हमने ड्राफ्ट करके इनको देना, आगे इनके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वहां पे लॉबिंग करके वहां से मेजोरिटी राय के साथ किसी भी बिल पास होना या अमेंडमेंट होनी है, तो वो उसकी तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे लॉज बहुत सारे आते हैं, अमेंडमेंट्स भी हम शो डालते हैं, जैसे कि अब पंजाब के अंदर वो मिनॉरिटी जो है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, तो वहां पे भी हमें जरूरत है। हमने लॉबिंग करने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक तो जरूरत नहीं होती पार्टी के मैनिफेस्टो से बाहर निकले, क्योंकि उनके पास राइट ही नहीं होता। ये वोट का राइट इसी वजह से बात की जाती है। लेकिन मेरी ये राय है, कोई भी नुमाइंदगा चुना जाता है, चाहे वो वोट से आता है या सिलेक्शन से आता है या इलेक्शन से आता है, एटलीस्ट उसको ग्राउंड रियलिटीज पता होने चाहिए। और ताकि वो अगर ग्राउंड रियलिटीज पता होगी तो फिर ये अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा। और मेरे नजदीक MP MNA का काम नहीं है कि वो बल्दियाती काम करवाए, सड़कें करवाए। वो उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो बल्दियाती काम जो है वो काउंसलर वगैरह से लें, क्योंकि उनको फंड एलोकेट होते हैं। तो जरूरी है कि हम उन लोगों को समझाएं, उनके साथ बैठे कंसल्टेटिव मीटिंग्स करें, ताकि वो उनके अंदर भी जरूरत पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। तो आपका मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम भी इसमें किरदार अदा करे ताकि बेहतरी लाई जा सके। सिर्फ हम बातें ड्राइंग रूम वाली पे छोड़ के उनको के प्रैक्टिकल चीजों में भी आना शुरू करें, हमें वो इलेक्शंस के दिनों में ना नजर आए सिर्फ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रोजमेरी साहबा वंस अगेन आपका शुक्रिया, और नाजिया हमीद साहबा का, नाजिया सरदार साहबा का, और सारा शाकी साहबा का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। ओवर टू यू आफ्ताब भाई। बहुत शुक्रिया शाजिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम जो स्पीकर्स हैं, जो पैनल है हमारा, उन्हें बहुत ही पुरमग्ज़ बातें की, और आज के मौजू के हवाले से हमें बहुत सी नई मालूमात सुनने को मिली, हमें बहुत एजुकेट किया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन पर जोर दिया कि लोगों में जो मालूमात का फुकदान है वो एक बहुत बड़ा मसला है। जो आज का, अगर मैं आज की डिबेट को समराइज करूं तो उन्होंने 5 चीज़ों पर बात की। एक तो जो पाकिस्तान में ख़वातीन का स्टेटस है, जो एक अमूमी ख़वातीन के बारे में रवैया मौजूद है उसके बारे में, और दूसरा जो अक़लियती ख़वातीन है उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उनके मज़हब की बुनियाद पर, और तीसरा ज़्यादातर जो ख़वातीन है अक़लियती वो मीनियल जॉब्स में है और वहाँ पे पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर जो ख़वातीन है उन्हें अपनी जब जॉब के लिए जाती हैं तो हरासमेंट का जो सामना है वो करना पड़ता है। और 5वीं जो अहम बात उन्होंने की कि वो स्टेट की इनएबिलिटी के स्टेट इन इश्यूज पर इनको एड्रेस नहीं कर सका। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में, और जो रेमेडीज मौजूद हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं, उनके बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तबका
जो भी पिसा हुआ तबका है, पाकिस्तान के तमाम शहरी, खुसूसन वो शहरी जो समझे जाते हैं कि जिनके हकूक ज़्यादा पामाल होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। इस फोरम से हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स का क़याम अमल में लाए और वो ऐसा कमीशन हो जिसके पास पूरे इख्तियारात हों, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ के तहत ये वादा कर रखा है इंटरनेशनल फोरम्स पर कि वो एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स कायम करेंगी। अभी तक 2 कमीशंस हैं। एक कमीशन जो था वो 2020 में बना था और वो कमीशन जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के तहत बना था, जिसके पास बहुत कम पावर्स हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो कमीशन बनाए वो पार्लियामेंट के फोरम से बनाया जाए और उस पर बाकायदा कानून साजी की जाए। मैं आखिर में आज के जो हमारे मुकर्रीन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाहौर से मोहतरमा रोज़मेरी नोएल साहबा, लाहौरी से मोहतरमा नाजिया हमीद एडवोकेट साहिबा, रावलपिंडी से सारा शेखी साहिबा और फैसलाबाद से नाजिया सरदार साहिबा, जिन्होंने आज की डिबेट में हिस्सा लिया और हमारे लिए बहुत से सोचने समझने के नए दरवा किए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के दौरान, उनका भी बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर अपनी साथी शाजिया का, जिन्होंने प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरती से चलाया। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।